चलिए आज आमना सामना हो ही जाए। हाँ। जिसे जो शिकायत है पूरे सम्मान के साथ सामने रखें। देखिए बड़े जो है बड़े की राह पर ही छोटे चलते हैं। अगर ज्वाइंट फैमिली है या बच्चे हैं सब एक साथ ही चलते हैं। लेकिन यहाँ तो बड़ी आप हैं। बड़ी आप हैं तो हम तो समझा रहे हैं ना, तो हम तो करते ही हैं, वही तो सिखा रहे हैं ना कि तभी तो टोका टोकी करते हैं। आपने कहा था कि ये तेल मसाला बहुत डालती हैं हाँ, खाने। बिल्कुल डालते, लेकिन कोई टेस्ट नहीं रहता है। इन्होंने कहा कि आपको मिर्ची पसंद है तो बल्कि मसाला आप बढ़ाती हैं, नमक आप बढ़ाती हैं, ऊपर से तेल डाल के छौंका आप डालती हैं, तो इसमें से सच कौन सी बात मानूं मैं? मतलब इनको खाने में टेस्ट नहीं मिलता है तो ये होता है ना, अलग से मसाले पका के तेल में फिर से उसको फ्राई करके फिर से ऊपर से ऐड करते हैं। छौंका मारती हैं। छौंका मारना, वही सेम तो थिंग। तेल ज्यादा फिर मसाला ज्यादा किसने डाला? तो मैम हल्का मसाला जिसे उसमें लगा ठीक है, तो वो चीज में टेस्ट ही नहीं आ रहा तो हमको बढ़ाना पड़ रहा है। अगर आप पहले ही वो परफेक्ट बना दे तो हमको डालने की जरूरत ही नहीं पड़े। पर मतलब नहीं डालती मसाले ना ये ज्यादा? हाँ, ज्यादा नहीं डालती हैं। और पहले आप कहे थे तेल बहुत डालती, मसाले बहुत डालती हैं। टेस्ट तो आता नहीं है। मतलब आपकी सास को भी ये शिकायत है? मेरे मुंह पे तो कभी नहीं बोलती हैं ऐसे खाना अच्छा नहीं है या कुछ भी। आप ही आती तो क्यों उनको ऐसा लगता है खाना नहीं सही है, या आप उसमें कुछ वो कहते नहीं है कुछ मिला जुला देती हैं तो बढ़िया लगने लगता है। अब ये बेटी का प्यार है या बहू का नहीं है, जो भी है व्हाटएवर, अब मैं क्या बोलूं। ये बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, किस स्कूल में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये निर्णय आपके हिसाब से किसका होना चाहिए? ये निर्णय तो हम ले सकते हैं। माँ से ज्यादा माँ से। आपका हक बनता है ये निर्णय लेने का आपके हिसाब से? नहीं, माँ से ज्यादा तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मतलब कुछ मतलब कि है मेरा भी। तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है बताइए? पतियों के लिए होता है। पति के लिए होता है। हाँ। तो एक सुहागन कैसे सजना चाहती है तीज के त्योहार में और अपने पति के लिए व्रत रखना चाहती है, इसका निर्णय किसे लेना चाहिए? मम्मी को लेना चाहिए। पत्नी कैसे सजना चाहती है अपने पति के लिए तीज की पूजा करते समय, ये मम्मी डिसाइड करेंगी? अपनी चॉइस से साड़ी खरीदने का अधिकार था आपको कि नहीं? हाँ था। लेकिन पूछ अगर वो लीजिए इनसे। अपनी चॉइस से खरीदना चाहती हैं तो क्या प्रॉब्लम ठीक है, उसमें? खरीद लीजिए आप। किसी चीज में तो होगा कि हम अपना चॉइस रखें। जैसे लगता है ना कि हमें अपनी चॉइस भी रखनी चाहिए। हमारा घर है, हम उसको कैसे रखें, कैसे उठाएं, कैसे सोफा कवर है, कर्टन्स हैं, एनीथिंग को आप कुछ भी कह सकते हो। या घर में बर्तन कैसे स्टाइल के होने चाहिए, मग छोटे होने चाहिए कि बड़े होने चाहिए कॉफी पीने वाले, ये सब हम लोग भी तो डिसाइड कर सकते हैं। अब हम 3 लोग हैं। कॉफी मग इनके घर में कॉफी के मग का साइज छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए, ये भी आप डिसाइड करती हैं? डिसाइड नहीं कर, अच्छा एक तरीके से ले आओ। हर चीज ही इनका तरीका खराब है। हाँ, मतलब इनका चीज खराब हर है। चीज खराब है। 20 साल से सोफा कवर किसकी पसंद से होना चाहिए उस घर में, ये भी आप तय करती हैं। पर्दों का रंग क्या होना चाहिए इनके घर में, वो भी आप तय करती हैं। बिल्कुल तय करेंगे। इन लोग की चॉइस अच्छी रहती तो हम भी वो इसमें इनको शामिल हो जाते आपके हैं। हिसाब से इन लोगों की चॉइस अच्छी है ही नहीं, क्योंकि आप इनको वो फैसले नहीं लेने देती हैं। डिसाइड नहीं करते मैम, एक हम सजेशन देते हैं। गुंजन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुंजन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मैंने पहली बार आपसे ऊंची आवाज में बोला तो आपको बुरा लगा होगा बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या कहते हैं से ज्यादा जरूरी है उसे कैसे कहते हैं। क्या इन्हें अपना सिस्टम और अपने हिसाब से जीने का अधिकार नहीं है? मैम, एक सलीके से अगर कहेंगे तो बिल्कुल पूरा फ्री है। आप खाने में भी नुक्स निकालती हैं, कपड़े में भी नुक्स निकालती हैं, कैसे पढ़ाना है में नुक्स निकालती हैं, घर में सोफे का रंग पे नुक्स निकालती हैं, कप का साइज पे नुक्स निकालती हैं। ये सब कुछ आपको लग रहा है सब कुछ सही है, कहीं कोई गलती नहीं हो रही है हमसे अनजाने में भी? मैम, इन्हीं को सिर्फ लगता है, और मेरी 2 छोटी भाभियां तो उन लोग को तो नहीं लगता है।
एक भाभी तो चलिए यही है, दूसरी तो खैर आपको बहुत मानती हैं, वो हम देख चुके हैं, एक यही है, आप क्या कहेंगी प्रणीता जी? हर कोई हम घर में अपने तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि हमें अपने तरीके से काम करने दिया जाए, ना कि हमें ये बताया जाए कि नहीं तुम अभी ये करो, ये बाद में करना, और अभी ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वो थोड़ा लगता है कि हाँ अब भाई इन लोग को लगता होगा, ठीक है, इनको भी लगता होगा, चाहे उनको भी लगता है, लेकिन हम तो बोलते हैं एक सिस्टम से काम करोगे तो तुम लोग के काम की बचत, समय की बचत होगी और एक सलीके से देखने में भी अच्छा लगेगा। कभी कभी ना हमें जवाब देने के लिए सुनने की बजाय समझने के लिए भी सुनना चाहिए। बिल्कुल। और आप बहुत समझदार हैं, आप जो कर रही हैं वो अपने परिवार के अच्छे के लिए कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपका प्यार जिस सीमा तक होना चाहिए उस सीमा को पार कर रहा है, और वो उस सीमा को पार कर रहा है जहां इन्हें अपने ही घर में अपने तरीके से जीने की परमिशन नहीं मिल रही है। उन्हें घुटन हो रही है जितना इंटरफेयर आप उनकी जिंदगी में कर रही हैं उससे। आपके भाई कह कर गए हैं कि डरते हैं आपसे, इसलिए बोल नहीं पाते। ये नौबत आ गई है कि यहां तक कह रहे हैं कि जब तक माँ है तब तक चुप करो। वही नहीं, लेकिन माँ की वजह से तो हम तो करेंगे भाई। मेरी माँ है, हमको बहुत प्यारी है, हम उससे नहीं, वो जो हम उसकी बातों को नहीं वो कर सकते हैं। आपकी माँ ने कहा है कि ये कप का साइज छोटा है, मुझे बड़ा चाहिए, ये लाकर नहीं दे रही। नहीं, ये बात तो नहीं। आपकी माँ ने कहा मुझे इसके सोफे के रंग की चॉइस बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम बोलो इसको। हाँ, बोलती हैं। जिस दिन सोफे की चॉइस हो रही थी सामने ही हो रही थी ना सबके। क्या हुआ था सोफे की चॉइस वाले दिन? जब मम्मी ने सबको बुला के पूछा, देखो लो फैब्रिक आया है, इसमें से पसंद करिए कौन सा आपको लग रहा है अच्छा। बार बार मतलब यही सजेस्ट कर रही थी कि आप यही वाला लगाओ, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये मम्मी को भी यही अच्छा लगता है, इसी टाइप का, तुम ये वाला तो मत मम्मी लगाओ। की तरफ से इन्होंने ही बात कर ली। हाँ, मतलब ऐसे ही ज्यादातर कह वही वो सकते हैं। कह रही थी कि अपनी भी आप चॉइस ही बता दी, उसी लगाइए। में सिर्फ अपनी मम्मी का भी चॉइस ऐड करके बोल दिया, उनको यही पसंद है। अब बताइए, मम्मी की तरफ से हम बोल रहे थे, इन लोगों को क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? और शायद मम्मी को भी ना ही पसंद होगा, तब भी वो हाँ बोल देती, क्योंकि मेरी बेटी नहीं, बोल- ऐसी कुछ बात नहीं है। अच्छा, तो आपके हिसाब से सिर्फ मम्मी को कैसा लगता है वो मायने रखता है, बाकी सबको कैसा लगता है वो गया तेल लेने। ठीक है, बड़े लोग हैं, बड़े लोग को डिसाइड करने दो ना, फिर तुम लोग की भी लाइफ आएगी तो अपना करना अपने कब हिसाब से। आएगी? 20 साल तो बीत चुके, अब कब आएगी? जब बहू आ जाएगी तो वो अपना चलाएगी, तो मेरा टाइम कब आएगा? कब आएगा ये भी तो बता दिया जाए ना। बताइए। भाई हमने तो अपने राय बता रहे हैं अपने, तुम लोगों को अगर बुरा लग रहा है तो वो तुम्हारी मर्जी है। मेरी माँ है, हमसे कहती है तो हम तो करेंगे। उन लोगों को कहीं लगता है ऐसा भाई, तो नहीं है कि आप अपने ससुराल में अब अकेला महसूस करती हैं, बच्चे भी नहीं हैं, अकेलापन है, तो चलो भी कह उठ के लीजिए। वहां चले जाओ। हम तो घर में अपने रहते हैं तो शायद हम वहीं भी चले जाते। मेरा इंटरटेनमेंट चाहे उसको कह लीजिए, चाहे उनका रोका टोकी कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए। तो ये आप एंटरटेनमेंट के लिए करती हैं? इंटरटेनमेंट में उनको सही राह दिखाते हैं, वो किस वे में ले रहे हैं उनकी मर्जी है। आप बताइए, आपके हिसाब से वो क्या समाधान है जिसके निकलने से आप अपने घर में मेरा घर है इस फीलिंग के साथ रह सकेंगी? ठीक है, मुझे लगेगा कि कोई चीज लेनी है तो मैं डिस्कस करूंगी ना अपनी सास से, अपनी देवरानियों से, या जहाँ लगेगा आप घर में तो आपसे भी मैं पूछूंगी, बट मेरी भी तो राय वहां रखनी चाहिए, एटलीस्ट लेनी तो चाहिए ना।